किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए, संपादित करने के लिए एक बेहतर कार्य योजना की आवश्यकता पड़ती है। तो जी हाँ, मैं संगशील ARP फ्रॉम सिद्धार्थनगर। आज हम बात करते हैं ऐसे ही जो हमारे विद्यालय में काम हो रहे हैं। नया सत्र आ गया 2024-25 और उसमें हम लोग अपने विद्यालय को निपुण कैसे बनाएंगे, उससे संबंधित एक पंजिका अगर हम लोग बना लें, कार्य योजना पंजिका बनाई जाए तो निश्चित ही हम लोग सफलता बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। तो चलिए, क्या क्या होना चाहिए हमारे निपुण विद्यालय निर्माण हेतु कार्य योजना पंजिका में, क्या क्या हम उसमें लिख लें, क्या क्या हम उसमें इकट्ठा कर लें जो हमारे लिए काम आएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सारी सूचनाएं, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ यहीं से मिल जाए। अगर कोई भी आता है, चाहे वो कोई भी हमारे मेंटर्स हों, चाहे वो ARP के रूप में हो, SRG के रूप में हो, हमारे अधिकारीगण हो, सबको एक जगह से ही सारे हम लोग रिकॉर्ड्स बता दें। तो क्या क्या हम लिखें कार्य योजना पंजिका में? तो सबसे पहले हमें जो लिखना चाहिए वो है विद्यालय विवरण। विद्यालय विवरण सबसे मस्ट है। पहले पन्ने में हम लोग प्रयास करेंगे, पहले पन्ने में हम लोग लिखेंगे विद्यालय विवरण। अब विद्यालय विवरण में क्या क्या होगा, उसमें हमारे विद्यालय का नाम, UDAS, NPRC, BRC और डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखें। और कोशिश ये रहेगा कि हम लोग आकर्षक बनाएं अपनी पंजिका, देखने में अच्छी लगे। तो पहले पन्ने में ये लिख लें। दूसरे पन्ने में हम लोग अपने अध्यापकों का विवरण लिख लें। जो हमारे अध्यापक हैं उनके विवरण में क्या, उनकी क्या योग्यता है, उनका क्या मानव संपदा ID है, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल हम लोग कर लें अध्यापक विवरण में। तो ये 2 पेज हो गए हमारे। उसके बाद अब हम निपुण से संबंधित चीज़ें लिखें। हाँ, 1 पेज हम लोग NEP 2020 के बारे में लिख लें कि जो हमारी शिक्षा नीति आई है वो क्या है, क्या चाहती है, हमें क्या अपने विद्यालय में लागू करना। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अगले पॉइंट्स में हम लोग निपुण भारत मिशन जो चल रहा है 2-3 वर्षों से, आगे 2025-26 तक चलना, उसके बारे में लिख लें। क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, मिशन से हमारा उद्देश्य क्या है, क्या पूरा करना है, इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे निपुण भारत मिशन। इसके बारे में 1 पेज हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग छात्र नामांकन लिखेंगे। छात्र विवरण सारा, कितना नामांकन हुआ है, क्या विवरण है इसके, ये सब कुछ लिखेंगे। और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जातिवार भी हो, जातिवार जरूरी है, और टोटल हो, बालक बालिका अलग अलग हो, ये सारी चीज़ें, दिव्यांग बच्चे कितने हैं, ये सब भी उसमें मेंशन किया हो। तो छात्र नामांकन हो गया। अगला पॉइंट हम लोग डालेंगे समय सारणी, कि जो हमारा टाइम टेबल चलना है क्लास 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, उसको हम लोग लिख लेंगे समय सारणी, टाइम टेबल, और कौन सा टीचर कहाँ पे है। तो अगला पॉइंट होगा हमारा शिक्षकों का कार्य आवंटन, कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनका क्या कार्य होगा, किसको कौन से क्लास मिले हैं, मतलब कि हम लोग क्लास डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। कहीं कहीं पर कम शिक्षक हैं तो सब्जेक्ट भी डिवाइड हम लोग कर लेंगे, और क्लास तो डिवाइड करना ही है। कहीं कहीं पर हम लोग कंबाइंड क्लास भी चलाते हैं। उन सब का ध्यान रख करके हम लोग अपना कार्य आवंटन कर लेंगे, टाइम टेबल सेट कर लेंगे। उसके बाद अगले पन्ने में हम लोग बाल संसद का गठन कर लेंगे। इसका निर्माण मस्ट है, ताकि जो भी अच्छे अच्छे काम हैं बच्चों द्वारा कराया जा सके। मान लीजिए हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, तो जैसे फर्स्ट एड बॉक्स का हमने बना दिया, किसी स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, पेड़ पौधों के रखरखाव के लिए, उद्यान के रखरखाव के लिए, सब्जियों की देखभाल के लिए, पानी डालने के लिए हमने पर्यावरण मंत्री या वन मंत्री बना दिया। तो ऐसे तमाम सारे पद निर्धारण करके हम लोग बाल संसद का गठन कर लेंगे अपने विद्यालय में, जो कि अत्यंत ही लाभप्रद है। अगला पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि 5 पॉइंट टूल किट जो हमें लागू करना है, इसके बारे में लिख लेंगे हम लोग 1 पेज, जिसमें कैसे हमें गृह भ्रमण, अभिभावक संपर्क करना है, आत्मीय संबंध कैसा होना चाहिए हमारे शिक्षक, बच्चों और अभिभावक के बीच में,
ये तमाम सारे जो 5 पॉइंट्स मेन हैं उसके लिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ हम लोग लिखें ही, जो भी अगर हमें प्रिंट आउट मिल जाता है एक बेहतरीन ढंग से, उसको प्रिंट आउट ले करके हम लोग इस पंजिका में चस्पा कर देंगे। तो ये सारे विवरण हमारे बहुत काम आने वाले हैं। अगला टॉपिक जो है हमें लिखना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या है, प्रभावी शिक्षण हेतु सहायक शिक्षण सामग्री। क्या क्या हमको जो शिक्षण संबंधित सामग्री मिली है कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग एक एक पैरा लिख लेंगे, एक एक पॉइंट डाल करके, जिसमें कि हमारा प्रभावी शिक्षण करने के लिए शिक्षक डायरी मस्ट, उसके बाद शिक्षण योजना मस्ट, उसके बाद विद्यालय में TLM का होना मस्ट, तमाम सारे प्रिंट रिच मटेरियल्स हैं उसके बारे में ज़रूरी है, जो गणित किट है, विज्ञान किट है, संदर्शिका है, निर्देशिका है, ये सारी चीज़ हमें ज़रूरी है। तो अगर इन सब का हम लोग इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा विद्यालय बहुत ही जल्द निपुण हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा बैठक, हम लोग क्या क्या करते हैं अपने विद्यालय में, कौन कौन सी बैठक है और अन्य कार्यक्रम। बैठक व अन्य कार्यक्रम क्या क्या हम लोग करेंगे, क्या करते हैं, हमारे विद्यालय में क्या आयोजित होता है। जैसे SMC बैठक हो गई, PTM हो गया, और साप्ताहिक बैठक, शिक्षक साप्ताहिक बैठक हो गया। ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग मेंटेन कर लेंगे अपनी पंजिका। इससे पता चलेगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। पुरस्कार के बारे में हम लोग पॉइंट नोट आउट कर लेंगे कि जो बच्चे हमारे यहाँ तमाम सारे खेल कूद होते हैं, कंपटीशन होते हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी कंपटीशन होते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी होती है, सबके बारे में हम लोग उस पंजिका में एक पन्ने में लिख सकते हैं। क्या क्या हमारे विद्यालय की उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हम लोग अपने वार्षिक कार्य योजना पंजिका में निपुण विद्यालय बनाने के लिए ज़रूर लिखें, अंकित करें। और इसके लिए ये सबसे ज़रूरी इसलिए है ताकि कोई भी आता है एक पंजिका से ही हम सारा विवरण उन्हें बता सकते हैं। कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आए या सुपरविज़न के लिए आए, सब कुछ उनको एक जगह पर ही उपलब्ध हो जाएगा। अगली कड़ी में इसमें हमारा जो अंतिम पॉइंट है वो प्रशिक्षण के बारे में लिख लेंगे कि हम लोग को कौन कौन से प्रशिक्षण साल भर में मिलते हैं जिससे हमारे लिए लाभप्रद होता है। विशेषकर जैसे हमारा FLN प्रशिक्षण हो गया, दीक्षा पर हम लोग जो ले रहे हैं प्रशिक्षण, उसके बारे में यहाँ पर अंकित कर लेंगे हम लोग कि हमने क्या क्या किया है प्रशिक्षण में। ऐसे तमाम सारे जो भी नए नए प्रशिक्षण आ रहे हैं उसको यहाँ पर हम लोग मेंशन करते चले जाएंगे। और भी अन्य चीज़ इसमें हम लोग लिख सकते हैं अगर चाहते हैं तो। जैसे मान लीजिए समय पर हमें संदर्शिका ट्रैकर नहीं उपलब्ध हो पाता है तो हम लोग ट्रैकर जो है यहीं पर भर लेंगे, पंजिका में ही पन्नों में भर लें। ये कुछ मोटे मोटे बिंदु थे जो हम लोग को अपने वार्षिक कार्य योजना पंजिका में अंकित करना चाहिए ताकि हम बेहतर ढंग से अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए अग्रसर हो सकें और साल भर अच्छे से काम कर सकें। आगे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।